ये है Redmi Note 15 Pro का बॉक्स। काफ़ी सिंपल सा है, ज़्यादा ब्रांडिंग नहीं की है। मैं आपको एक्सपीरियंस करवाता हूँ, दिखाता हूँ कि इसके बॉक्स में आपको क्या-क्या चीज़ें मिलती हैं। तो सबसे पहले हमें मिलता है ये सिम इजेक्टर 2। उसके अलावा मिलता है ये एक छोटा-सा डॉक्यूमेंट बॉक्स, बहुत सिंपल सा बनाते हैं ये Redmi वाले। इसके अंदर मिलता है ये केस, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। ज़्यादातर Xiaomi और Redmi में इसी तरीके से जो है वो केस आते हैं। इसके बाद मिलता है ये फ़ोन कलर तो काफ़ी अच्छा मैंने बाय किया है। इसके अलावा मिलता है ये 90 वाट का ये चार्जिंग एडाप्टर, जो कि डिज़ाइन बाय Xiaomi है। टाइप सी टू टाइप ए की इसके अंदर चार्जिंग केबल आई है। लेट मी शो यू दिस। तो बॉक्स में जो है यही चीज़ें आती हैं, ये चीज़ें साइड में रखते हैं और ये सब चीज़ों को फेंक देते हैं। मैंने इसकी पहले ही अनबॉक्सिंग कर ली थी शॉर्ट वीडियो के लिए। वैसे कलर देखो यार, काफ़ी खूबसूरत है। ये पर्पल कलर मैंने बाय किया है, लाइट के अंदर जो है इतना ज़्यादा पर्पल लग नहीं रहा है। और पीछे का बैक देखा जाए तो काफ़ी ही खूबसूरत लग रहा है। इसके ऊपर जो है ये फिंगरप्रिंट रहते नहीं है, काफ़ी सिंपल सा है। रेडमी का लोगो है और यहाँ पे जो है कैमरा मॉड्यूल है, जो कि कैमरा मॉड्यूल जो है थोड़ा सा बड़ा कर दिया है पिछले की निस्बत, जो कि Redmi Note 14 Pro Plus में था। इसमें जो है थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। राइट साइड में देखें तो वॉल्यूम, टॉकर्स हैं, पावर ऑफ बटन है। यहाँ पे जो है आपको फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है। ऊपर की तरफ आपको एक स्पीकर मिलेगा और एक स्पीकर जो है वो नीचे की तरफ है। एक नीचे माइक है और एक ऊपर की तरफ माइक है, पीछे कोई माइक नहीं है। और आई ब्लास्टर भी इसमें नहीं है, जो कि आप अपने AC या TV को कंट्रोल कर सकें, इसमें नहीं होगा। इसके अंदर जो है आपको टाइप सी की चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगी। एक सिम स्लॉट है, देखते हैं कि कितनी सिमें लगा सकते हैं, क्या ये कार्ड एक्सपेंड कर सकते हैं मेमोरी। सो मेमोरी जो है एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं, इसमें सिर्फ 2 सिमें लगा सकते हैं। यही इसके अंदर जो है ऑप्शन आया है। तो इन हैंड जो है काफ़ी ही अच्छा लग रहा है। इतना ज़्यादा जो है हैवी नहीं है, 220 ग्राम्स का है। थिकनेस देखो है इसकी, काफ़ी ही खूबसूरत है। कम इसकी थिकनेस है, कहीं भी रखोगे तो अच्छा ही लगेगा। लाइट वेट है, ये चेक करो। हल्का सा फील हो रहा है कि ये कर्व्ड है, मगर वही बात है कि Xiaomi से कर्व नहीं कहता है। मैंने काफ़ी सारी वेबसाइट में देखा, कहते हैं कि इसके अंदर AMOLED डिस्प्ले लगाया गया, मगर ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बाय करने से पहले पूछा है, डबल चेक किया है कि इसके अंदर AMOLED है या OLED है, तो उन्होंने कहा है कि इसके अंदर OLED पैनल लगाया गया है। इसका साइज़ जो है 6.8 इंचेस है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है और छोटा भी नहीं है। 120 हर्ट्ज़ इसके अंदर रिफ्रेश रेट आता है। गेमिंग करते वक्त या ब्राउजिंग करते वक्त जो है आपको अच्छा ही मज़ा ही आएगा। क्या खुल गया ये? आई थिंक कोई ये फ्री एप्लीकेशन है मूवीज़ देखने के लिए चाइना में। शॉर्ट वीडियोस होती हैं, शॉर्ट मूवीज़ कह सकते हैं, यहाँ पे लोग देखते हैं। 120 हर्ट्ज़ जो है रिफ्रेश रेट है, मैंने पिक किया हुआ है। इसके अंदर HDR 10+ मिल जाएगा, डॉल्बी विजन है। तो मूवीज़ देखते हुए काफ़ी मज़ा आने वाला है। देख लेते हैं थोड़ा सा। चलो इसी के साथ जो है आपने ये इसकी आवाज़ भी टेस्ट आउट कर ली है। नीचे का स्पीकर जो है ज़्यादा आवाज़ दे रहा है, ऊपर का इतना ज़्यादा आवाज़ नहीं दे रहा है। उसकी ब्राइटनेस की बात कर लेते हैं। इसके अंदर ब्राइटनेस आती है 3200 निट्स। तो बाहर जो है काफ़ी अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलने वाला है। फुल डेफिनेटली जब आप फुल ब्राइटनेस करेंगे तो बैटरी भी थोड़ी सी जल्दी ये कंज्यूम करता है। डिस्प्ले में अगर सेटिस्फेक्शन हो गई है तो ये भी जान लो कि इसके अंदर आती है IP68 और IP69K की वाटर रेजिस्टेंस, जो कि काफ़ी कमाल है। चाइना में लोग तो इसे गर्म पानी में डाल रहे हैं, खाने के अंदर डाल रहे हैं, क्योंकि ये हीट भी बर्दाश्त कर सकता है और ऐसी चीज़ें जो है
जैसे कि मसाले वगैरह होते हैं तो इसके अंदर नहीं जाते हैं। Xiaomi कहता है इसके अंदर आया है Xiaomi ड्रैगन क्रिस्टल ग्लास, जो कि फ्रंट में जो है इसको प्रोटेक्शन देता है। अभी तो मैं यहाँ ऐसे ही फेंक रहा हूँ, लोग बाहर बहुत बुरी तरीके से फेंक रहे हैं। अब सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर तो वही आया है जो कि Xiaomi के अंदर अब लेटेस्ट आ गया है, Xiaomi HyperOS। और इसके अंदर आपको स्टोरेज जो है, इसके अंदर कुछ एप्लीकेशंस इंस्टॉल्ड आई थी जो कि चाइनीज़ हैं, क्योंकि चाइना में मैंने बाय किया है। आपकी कंट्रीज़ में भी जो है कुछ ऐसे होगा। 32 GB का इसके अंदर जो है वो स्टोरेज ऐसे ही इसने कैप्चर किया हुआ था। तो 2 GB जो है वो मैंने अंततः स्कोर चेक करने के लिए किया है, तो ये 34 हुआ है। और इसके अंदर मोर स्पेक्स में जाते हैं तो इसके ऑक्टा कोर मैक्स 2.7 गीगाहर्ट्ज़ CPU है सिर्फ इसके अंदर। चिपसेट बताने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने दूसरे फ़ोन्स के अंदर जब अंततः स्कोर किया है तो कुछ आया है 875,000 समथिंग इसका आया है। इसके अंदर आता है मीडियाटेक डायमेंसिटी 8200 चिपसेट, मगर रेडमी नोट 15 प्रो प्लस के अंदर आता है स्नैपड्रैगन 7S Gen 4 जो कि 4nm है, सेम ही है। अगर आप इसका अंततः स्कोर देखोगे तो बिल्कुल ही सेम ही आया है। तो इसके अंदर जो है बेहतर परफॉर्मेंस का रिज़ल्ट आपको मिला है, जो कि मीडियाटेक डायमेंसिटी 8200 चिपसेट है। और एक और दिखा देता हूँ, इसके अंदर आया है जो ये काफ़ी पावरफुल है ऑफ कोर्स। इसका स्कोर आया है तकरीबन 2 लाख के करीब आया है। इसके अंदर आता है चिपसेट मीडियाटेक डायमेंसिटी 9200 प्लस। तो तीनों के जो है आपको ये अंततः स्कोर मैं दिखा दिए। Redmi Note 15 Pro Plus के अंदर बैटरी आती है 7000, जो कि रेगुलर फ़ोन्स के अंदर 7000 बैटरी आना काफ़ी अच्छा माना जाता है। और इसके साथ आता है 90 वाट का चार्जर, जो कि फुल बैटरी ये 1 घंटे में चार्ज करता है। और इसके अंदर फ्रंट कैमरा देखें तो थोड़ा सा अच्छा भी है और बुरा भी है। 32 मेगापिक्सल्स का फ्रंट कैमरा है, मगर फ्रंट से जो है ये वीडियो 1080p पे बनाता है, ये 4K पे वीडियो नहीं बना सकता है। 60 FPS कर सकता है 1080 पे और 720 है, और जूम इन आप नहीं कर सकते हैं इसमें। बैक कैमरे की बात करते हैं तो इसके अंदर आपको एक फ्लैश लाइट मिल जाएगी, और उसके अंदर 3 लेंसेज हैं, जो कि मेन लेंस है 50 मेगापिक्सल, दूसरा है 50 मेगापिक्सल जो कि टेलीफोटो है, और अल्ट्रा वाइड इसके अंदर आपको मिल जाता है 8 मेगापिक्सल का। तो इसमें जो है बैक कैमरा से आप 4K की वीडियो बना सकते हैं, 4K की वीडियो बना सकते हैं, मगर जब मैं अल्ट्रा वाइड करता हूं तो 1080p पे ये स्विच हो जाता है। ये 4K इसके अंदर 30 FPS 60 FPS नहीं कर सकते हैं। कुछ वेबसाइट्स के ऊपर लिखा हुआ है कि 60 FPS भी करता है, तो ये 60 FPS नहीं कर रहा है। अब मैं आपको इसका कैमरे का रिजल्ट दिखाता हूँ। ये देखिए, वीडियो जब आप बनाते हैं 4K में तो ये 1x से ये स्टार्ट करता है, अब 0.6x पे नहीं जा रहा, अल्ट्रा वाइड पे नहीं जा रहा है। तो इसकी क्वालिटी देखें तो कुछ ऐसी मिलने वाली है। अभी मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूँ। ये मैं वीडियो Redmi Note 50 Pro Plus में बना रहा हूँ, 4K 30 FPS, काफ़ी खूबसूरत मंजर हो रहा है, सनसेट हो रहा है। ये मैं 4K में वीडियो बना रहा हूँ अभी, और ये 1x है, इसके अंदर 0.6x है जो कि अल्ट्रा वाइड है। जब अल्ट्रा वाइड में वीडियो बन रही है तो वो स्विच कर रहा है 1080p पे। तो अभी 4K की वीडियो है, इसकी जूम क्वालिटी देखते हैं कैसी है। ये 1x है, ओके, ये 1.9x है, ये 5.5x है, 6x, तो 6x तक ये जूम हो सकता है। अब बैद दोबारा ट्राई करते हैं सामने वाली बिल्डिंग में। ये 1x है अभी, और ये जूम करते हैं हम 6x तक। तो फिलहाल ये भी इसका रिजल्ट है बैक कैमरा से। ये मैं वीडियो Redmi Note 50 Pro Plus के फ्रंट कैमरा से बना रहा हूँ, जो कि 32 मेगापिक्सल है, और 1080p पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो कुछ ऐसा इसका रिजल्ट मिलने वाला है। लाइटिंग वगैरह मैंने टर्न ऑन की हुई है, और इसमें जो है जूम इन नहीं कर सकते हैं। या सिंपल। कुछ फ़ोटोज़ हैं जो कि मैंने दी हैं, फ़ोटोज़ काफ़ी अच्छी लग रही हैं, खूबसूरत।
वाओ, क्या फिनिशिंग भी है। तस्वीरों की क्वालिटी काफ़ी अच्छी आई है। ऑलराइट गाइस, हाँ ये वीडियो जो है यहीं तक ख़त्म होती है। चाइना में जो है मैंने ये 1900 चाइनीज़ युआन का बाई किया है, जो कि डॉलर्स में जो है वो $264 होते हैं, आप कन्वर्ट कर सकते हो। ये चाइना में इस प्राइस में आया है। अब इंटरनेशनल मार्केट में किस प्राइस में आएगा, और डेफिनेटली आप लोगों को कुछ महीने तो इंतज़ार करना ही पड़ेगा, क्योंकि टाइम ही लगता है जब ये इंटरनेशनल मार्केट में आता है। मगर ये आपने वीडियो देख ली है तो उसका मतलब ये कि आपने फ्यूचर देख लिया है इस फ़ोन का। जब आपकी कंट्रीज़ में आएगा तो ये फ़ोन ऐसा ही होगा ज़्यादातर, उसके अंदर चीज़ें जो है वो चेंज नहीं की जाएंगी। तो होपफुली कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। बहुत जल्दी मैंने वीडियो बनाई है फ़ोन बाय करके, तो आप लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, बाय।